सरकार की हकीकत। ये सरकार हज़ारों करोड़ विज्ञापन पे खर्चा कर सकती है। ये सरकार हज़ारों करोड़ हवाई यात्रा में देश विदेश घूमने में खर्चा कर सकती है। ये सरकार हज़ारों करोड़ रुपए नए नए कपड़े बदलने में और अपने ऐशो आराम में, बड़ी बड़ी सभाओं में और अन्य चीज़ों में ये इतना पैसा खर्चा कर सकती है। मगर हज़ारों करोड़ ये भारत के जो स्कूलों की जो हालत है, उन स्कूलों की हालत को सुधारने में नहीं खर्चा कर सकती। हमारे भारत का गरीब मजदूर किसान नौजवान हकीकत में सक्षम हो जाए, उस पर खर्चा नहीं कर सकती। अगर खर्चा होते हैं तो वो या तो किताबों में होते हैं या तो पेपरों पर। और दूसरी बात, भारत में जो हमारा गरीब है, जो गरीब जो सक्षम नहीं हो रहा भारत में, उसकी वजह यह है कि हमारे जो मिनिस्टर हैं सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं और सही तरीके से सजाव नहीं दे रहा है भारतीय जनता पार्टी के एडवाइज़र, भारत सरकार के एडवाइज़र। हम देखते हैं कि भारत में कुछ ऐसी योजना हमें लाई जाए भारत के अंदर कि हर एक व्यक्ति के पास अपनी रोज़गार हो, हर एक व्यक्ति के पास अपना आवास हो। और आवास का भी जो 2.5 लाख का जो कुटी वाला मामला है, वो सिर्फ उसमें भी 120 तरह के कंडीशन हैं और वो हर व्यक्ति को नहीं मिलता। और उसमें दूसरी चीज़ रोज़गार की है। रोज़गार भी अभी जो 20 लाख करोड़ का जो आर्थिक पैकेज आया हुआ था, उसमें रोज़गार भी जो दिए थे किसी को, ठेला पटरी वालों को, और वो दिए थे मगर सही तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए, सही तरीके से लोगों के पास वो पहुँचे नहीं। हमें एक अच्छी मिनिस्ट्री की हमें ज़रूरत है और अच्छे सुझाव वालों की और अच्छे लीडरों की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा कि हमें कुछ एक ऐसी एडवाइस अच्छे तरीके से भारत के लोगों से हमें किसी भी चीज़ के माध्यम से हमें लेना होगी। और उसके बाद भारत में हर एक व्यक्ति का अपना खुद का घर हो, अपना एक रोज़गार हो। अब जैसे सिंगापुर का सुना मैंने, उधर भी और अन्य देशों में अब जैसे कि सरकार खुद सक्षम है, बनाती है अपने लोगों को। अब सरकार ने मकान बनाया, मकान बनाने के बाद उसको पहले लोन दिया, लोन देने के बाद उसका मकान तैयार कर दिया, वो व्यक्ति मकान वाला बन गया, ज़मीन वाला बन गया। फिर वो उस पैसों को किस्तों के ज़रिए या अन्य चीज़ों के ज़रिए वो उस चीज़ को ले ले, थोड़ा थोड़ा करके वो अपनी एक गरीब मजदूर किसान नौजवान के सहूलत के हिसाब से। हमें कुछ इस तरीके से सोचना होगा, ऐसी एडवाइस हमें लेके आना पड़ेगी, ऐसा प्लान भारत में लाना पड़ेगा जो हमारा भारत का स्पेशली गरीब मजदूर हमारा सक्षम बने। और लोग तो भारत में जो है ठीक ठाक है, सक्षम है, जो पैसे वाले हैं वो और पैसे वाले होते आ रहे हैं, मगर हमारा गरीब और भी ज़्यादा गरीब हुआ जा रहा है। तो हमें एक नई सोच की ज़रूरत होगी, नई प्लानिंग की ज़रूरत होगी, युवाओं से सुझाव की ज़रूरत होगी। बोलना तो बहुत कुछ है इस वीडियो के माध्यम से, हमें ऐसी चीज़ें हमें लेके आना पड़ेंगी। जैसे हमने सुना चाइना में कि चाइना सरकार अपने लोगों को, जो भी चाइना में रहने वाले वासी हैं, जैसे फुटवेयर का काम चाइना में बहुत ज़्यादा मशहूर है। अब घर घर में फुटवेयर बन रहा है। अब उधर की सरकार, चाइना सरकार घर घर के लोगों को सबको सामान मुहैया करा रही है, हर चीज़ करा रही है, तो वो फुटवेयर का व्यापार कर रहा है। तो आज ये हो गया कि फुटवेयर पूरी दुनिया में चाइना का मशहूर है, और चाइना के नाम से, चाइना फुटवेयर के नाम से। और हमें भी कुछ ऐसा सोचने की ज़रूरत है कि भारत सरकार को, कि भारत में कुछ ऐसी स्कीम लेके आएँ कि भारत के गरीब के घर घर तक वो योजना पहुँचे, उसका लाभ उठा के, और भारत के गरीब मजदूर किसान नौजवान को भी सक्षम करे, और साथ साथ भारत भी हमारा नंबर 1 जाए देश में, पूरी दुनिया में नंबर 1 बने, विश्व में नंबर 1 हो, और हमारा भारत की ऊंचा हो, बुलंदी हो। बस यही बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद।